हाय फ्रेंड, आईडी से क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पाइप टंकी के बारे में पढ़ेंगे। इससे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें कह रहा कि 50 लीटर पानी को टम्बलर ए को टम्बलर बी में डाला जाता है। टम्बलर बी के भरने के बाद उसमें से 1/4 पानी नीचे बह जाता है। टम्बलर बी की क्षमता कितनी होगी? देखिए, यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, एक टम्बलर क्या है, इसे ए है, ठीक है, और एक टम्बलर क्या है, एक बी है, ठीक है। तो जब इसमें ए से पानी बी में डाला जाता है तो ये पूरा भर जाता है। उसके बावजूद 1/4, ठीक है, देखिए कह रहे 1/4 मतलब 1/4 पानी कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। यानी अब 1/4 चला जाता है तो पूरा हिस्सा कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में से 1/4 घटा लेंगे तो कितना होगा? 4 × 1 = 4, और 4 में से 1 जगह कितना होगा? 3 होगा, यानी 3/4। यानी इसमें कितना पानी आ रहा है? 3/4, क्योंकि भाई 1/4 पानी अगर इसमें से बाहर चला जा रहा है तो इसमें पानी भरा कितना? 3/4। तो कह रहा है टम्बलर बी की क्षमता। अब देखिए, इसका जो जितना था क्षमता, उसका कितना इसमें भरा? 3/4। इसका क्षमता दिया कितना? 50 लीटर दिया है। बस इसी का 3/4 निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, 2 से काटेंगे कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा। 25 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 75, और 2 से भाग कर देंगे 75/2। 75/2 का वैल्यू कितना है? 37.5 हो जाएगा। कितना है? 37.5। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए 735 मिनट में एक टैंक को भर सकता है और बी उसी टैंक को 1470 मिनट में भर सकता है। तो ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितनी मिनट लगेंगे? अब ध्यान देना आपको इस तरह क्वेश्चन में कि देखिए, इसमें कर ये भी भर सकता है, ये भी भर सकता है, यानी दोनों भरने वाले हैं। तो भरने वाले हैं तो देखिए, ये कितने में भर रहा है? इस 735 मिनट में। कितने में भर रहा है? इस 735 मिनट में। और जो बी भर रहा है वो 1470 मिनट में। तो सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम देखिए, जस्ट इसका ये क्या है? डबल दिख रहा है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? ये 1470 ही होगा। कितना होगा? 1470 होगा। बड़ा नंबर ही हो जाएगा। अब देखिए, 735 से इसमें क्या करना? भाग करना है। तो इसमें भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 2 बार। फिर 1470 से इसमें भी भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यानी हम कहेंगे कि ए की क्षमता कितनी है? 2। बी की क्षमता है कितनी? बी की क्षमता कितनी है? 1। कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए। दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो ये 2 क्षमता से भरेगा, एक क्षमता से। यानी कितनी क्षमता से भरेंगे? दोनों 3 क्षमता से भरेंगे। बस दोनों एक साथ होंगे, भरेंगे तो इनकी क्षमता कितनी है? 3। तो 3 से क्या कर देना? भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा? 3 चौक 12। कितना होगा? 3 चौक 12, 2 बचेगा, और 3 9 27, यानी कितना होगा? 490। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टैंक को 843 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 1686 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगेंगे? देखिए, सब यूपीएसआई क्वेश्चन है। जब आप तो ग्रेजुएशन बेस पे होता है, इसलिए डिजिट थोड़ा सा बड़ा दिया है। जब आप यूपी में देंगे, यूपीपीए का एग्जाम देंगे, तो इसमें डिजिट थोड़ा छोटा देगा, और नहीं देगा तब इतना तो आसान है, जस्ट इसका डबल है। तो देखिए, जो ए है वो कितने भरता है? 843 में। कितना भरता है? 843 मिनट में। और जो बी भरता है वो कितना भरता है? 1686 में। तो बस इसका एलसीएम देखिए, जस्ट इसका डबल है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 1686 होगा। कितना होगा? 1686। कितना होगा? 1686 होगा। यहाँ 1800 लिख दे रहे हैं, ये कितना होगा? 1686 होगा। ठीक है, अब इससे भाग करेंगे 843, इसमें इस वाले में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 2 बार जाएगा, इससे भाग करेंगे 1 बार। अब दोनों मिलकर भरेंगे, इनकी क्षमता कितनी है? 3। तो क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे। तो 3 से भाग करेंगे कितना होगा? 3 5 15, यानी इधर 5 आएगा, इधर बचेगा कितना? 1 18 हो जाएगा। 3 6 18, और 3 दूनी 6, यानी 562। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 2 अंतर्गत पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी में भर जाएंगे? जब यूपीपीए का एग्जाम देंगे तब इसी तरह आपको डिजिट छोटा देगा। तो ये देखिए, ए कितने घंटे में भरता है? 10 घंटे में। और बी कितने घंटे में भरता है?
15 घंटे में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा। तो 10 से भाग करेंगे 30 में तो कितना होगा, 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30। कह रहा अगर दोनों एक साथ करेंगे तो ये 3 क्षमता से भरेगा, ये 2 क्षमता से भरेगा, इनकी दोनों के साथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस 5 से भाग कर देना, 5 6 30, तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी 6 घंटे में भर देंगे। अभी आगे देखेंगे, एक भरेगा एक खाली करेगा, तब भी कैसे लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी क्रम से 12 घंटे और 15 घंटे में टैंक भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए खाली जैसे आएगा आपको ध्यान देना है किस तरह से लगाना। अब देखिए ये कितने घंटे भर सकता है, 12 घंटे में, ये 12 घंटे में, और जो बी है वो 15 घंटे में, और सी खाली करने वाला है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे में। कितने घंटे में, 10। तो जो खाली करेगा उसका वैल्यू माइनस में लेना है, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 15 का एलसीएम कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 से 60 में भाग करेंगे कितना इसकी क्षमता आएगी, 5 आ जाएगी। ये 15 से भाग करेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा, और 10 से भाग करेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। बस इस खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता माइनस में लेंगे। कह रहा है यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक साथ खोले जाएंगे, देखिए ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा, तो दोनों मिलके कितने भरेंगे, 9 भरेंगे। कितना भरेंगे, 9 भरेंगे। लेकिन ये 6 क्या करेगा, खाली कर देगा। भाई 9 भर जा रहा है और खाली 6 कितना हो रहा है, 6 खाली हो जा रहा है। तो 9 भर रहा है और 6 खाली हो जाएगा, यानी भर कितना रहा, सिर्फ 3 भर रहा है। यानी तीनों एक साथ खोलेंगे तो तीनों मिलके कितने भर रहे हैं, 3 भर रहे हैं। अब भरना कितना, 60 भरना, तो 3 से भाग कर देंगे तो कितना होगा, 20 3 60 होता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टैंक को भरने में एक इनलेट पाइप को 8 घंटे लगते हैं। देखिए भरने में कह रहा है 8 घंटे लगते, तो मान लेते हैं पहला है ये जो भरने में 8 घंटे लगाता है। एक आउटलेट पाइप इसे खाली करने में 12 घंटे लगाता है। यहाँ पर कह रहा है खाली करने वाला, यानी इसको हम माइनस कर देंगे। और कितने घंटे में खाली करता है, 12 घंटे में, ठीक है। ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा और 12 दूनी 24। अब देखिए ये 3 भर रहा और 2 क्या कर रहा, खाली कर रहा, तो खाली करने वाला घटा देंगे। अब दोनों एक साथ खोलेंगे, यानी ये 3 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा। तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना भरेगा, 1 ही तो भरेगा। अब दोनों जब मिलके काम करेंगे तो यानी 1 यूनिट भरेगा, तो 1 से भाग कर देंगे, तो 1 से भाग करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि वह टंकी पूरी भरी हो तब एक रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह खाली हो जाती है। जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना लगेगा। अब देखिए एक पाइप है, मान लेते हैं इसका ए नाम है, ठीक है। ये 20 मिनट में भरता है, कितने मिनट में, 20 मिनट में भरता है। और दूसरा रिसाव से 28 मिनट पूरी तरह खाली होता है, यानी खाली करने वाला कितने समय में खाली कर सकता है, 28। अब इसका क्या करना, आपको एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, इसका फैक्टर कर लीजिएगा, तो 4 25 20 हो जाएगा, और कितना होगा, 4 7 28 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो कॉमन है तो वो तो आएगा ही आएगा, जो अलग है उसको भी आएगा, यानी 5 भी आएगा 7 भी आएगा। अब गुणा कर लीजिएगा, तो 4 25 20, 4 25 20, अब 20 7 कितना होगा, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब इसका क्षमता निकालेंगे तो 20 से 140 में भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 7। 28 से 140 में भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब ध्यान रहे बी खाली करने वाला तो इसको घटा देंगे, यानी ये 7 भर रहा है, ये 5 खाली कर रहा है। तो जब 7 भरेगा और 5 खाली करेगा तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना भरेगा, 2 ही भरेगा। भाई 7 भर रहा, 5 खाली कर दे रहा है, तो भरेगा कितना, 2 ही भरेगा। कह रहा जब दोनों एक साथ खोल दिए जाएँ तो कितना यूनिट भरेंगे, 2। तो दोनों एक साथ 2 यूनिट भरेंगे तो पूरा भरना है कितना, 140, तो 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लगाइए क्योंकि ये गुने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। अब देखिए कह रहा है कि एक पाइप ए है, एक बी है, एक पाइप कितना है, सी है। तो जो पाइप ए है पाइप सी से 6 गुना तेज है। पाइप सी की मान लेते क्षमता कितना है, 1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। कह रहा और पाइप बी से 2 गुना तेज है। जो पाइप ए है भाई, कह रहा जो सी से है ना 6 गुना, बी से 2 गुना है। बी से 2 गुना यानी बी का वैल्यू अगर 3 लेंगे तभी तो 3 का 2 गुना कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी इसकी क्षमता पता चल गई। तो कह रहा पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना लगेगा। पहले अब इस टैंक का क्षमता पता कर लीजिए। देखिए सी का क्षमता कितना है 1 है, बी का कितना है 3 है, ए का कितना है 6, तो इसको जोड़ लीजिए 6 3 9 1 10, यानी इनकी क्षमता कितना है 10 क्षमता से भर रहे थे और कह रहे 3 घंटे में भर देते हैं। इनकी तीनों क्षमता कितनी है 10 है और 3 घंटे में भरेंगे तो कितना भर देंगे 30 भर देंगे। कितना भर देंगे 30, यानी टैंक की क्षमता कितना है 30 है। अब कह रहा पाइप बी और सी द्वारा कितने घंटे में भर जाएगा। ठीक है, तो बी और सी कह रहा तो बी की क्षमता कितनी है 3 है और सी की क्षमता कितनी है 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 3 ये कितना हो जाएगा 4, बस 4 क्षमता से जब भरेंगे तो कितना लगेगा 4 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा ये 7.5 आ जाएगा, यानी 7 सही 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे कितना होगा 15, यानी कितना हो जाएगा 15/2 और 15/2 क्या होता है 7.5, यानी आधा होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा नल ए टैंक को 40 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टैंक को 50 घंटे में। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 25 घंटे में भर जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन जरूर कम है लेकिन सभी टाइप के क्वेश्चन है। ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन है सब लग जाएंगे। तो ये 40 घंटे में भर देता है। ए को भरने में कितना लगता है 40 घंटे में, अभी 50 घंटे में, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 40 × 200 और 50 चौक 200 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए। ठीक है, कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 25 घंटे में भर जाए। अच्छा ए को बंद कर दिया जाए, सिर्फ कह रहा है ए को कितने घंटे के बाद बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 25 घंटे में भर जाए। यानी जब ए को बंद कर रहा है इसके मतलब जो बी है वो कितने घंटे तक चला है 25 घंटे तक चला है। भाई ए को बंद करने कह रहा है, बी को तो नहीं कह रहा है ना, यानी जो बी काम किया वो कितना किया पूरा काम किया, यानी 25 घंटे तक काम किया है। तो अब बी की क्षमता है कितनी 4 है और ये कितना घंटे तक भरा है 25, भाई 25 घंटे तक भरा है। इसकी क्षमता कितना है बी का 4 है, यानी 25 चौक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हमारे भरना कितना था 200 और बी अकेला कितना भर दिया 100 भर दिया है, तो अब बाकी कितना रह गया बस 200 में से 100 घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 100 आएगा। अब इस 100 को कौन भरा होगा ए भरा होगा। ए की क्षमता कितना है 5 से भाग कर लीजिएगा, जब 5 से भाग करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 25 100 होता है। यानी ये कितना घंटा काम किया होगा 20 घंटा काम किया होगा। तो कह रहा है कितनी देर के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, यानी नल को 20 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका डी वाला।